नमस्कार। आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में मैं अजय कुमार आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हाँ, हमने पिछले 2 क्लासेस में एसएससी के और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एसएससी में मूल रूप से अंग्रेजी के कितने चैप्टर्स पूछे जाते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि एसएससी में टोटल 13 चैप्टर्स इंग्लिश से हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी में इंग्लिश से फुल मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहता है और उनमें इन 13 चैप्टर्स में से किससे किससे कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि एसएससी में इंग्लिश से 50 से लेके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, जिनमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 से लेकर 200 तक रहता है। फुल मार्क्स 50 और क्वेश्चन 25। इसका मतलब हुआ कि जब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। जबकि जब 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल क्वेश्चन की संख्या भी 200 रहेगी, तो यह हर क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 1 नंबर ही मिलेगा। आइए अब हम लोग अपने उन 13 चैप्टर्स को देखते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले की है कि प्रत्येक चैप्टर से कितने नंबर का और कितना क्वेश्चन रह सकता है। पहला चैप्टर है सिनोनिम्स, जिससे 1 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जिसके लिए आपको 2 से लेकर 6 मार्क्स तक मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर है एंटोनिम्स। यहाँ पे भी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन हो सकता है, जिसके लिए आपको 2 से लेकर 6 मार्क्स तक मिल सकता है। तीसरा चैप्टर है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर से भी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से लेकर 6 नंबर तक क्षमा कीजिएगा, टोटल मार्क्स इसमें 2 से लेकर 6 होता है। अगला चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है एसएससी का और लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं और जिसके लिए आपको 4 नंबर से लेके 12 नंबर तक दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारा 5वां चैप्टर है ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब। ये दोनों पूछे जाते हैं एक ही साथ में। ठीक है, इससे 3 से लेके 10 क्वेश्चन तक रह सकता है, जिसके लिए आपको 6 से लेके 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला चैप्टर है कॉमन एरर। कॉमन एरर भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और जिसके लिए आपको 4 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक मिलता है। आपको मार्क्स को लेके और नंबर ऑफ क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन को लेके शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसे और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हर क्वेश्चन जब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 25, तो यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलेगा 2 नंबर। और जब 200 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ मुख्य रूप से 200 क्वेश्चन रहते हैं, तो उस हिसाब से हमें हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही मिलेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे इडियम और फ्रेजल में मैंने लिखा है 3 से लेके 10 क्वेश्चन और मार्क्स लिखा है 6 से लेके 10, तो ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 3 क्वेश्चन मूल रूप से 50 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं। वहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलता है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 3 दूनी 6 नंबर आपको मिला। जबकि 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये मूल रूप से 200 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के लिए मात्र 1 ही नंबर मिलता है, इसलिए 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर ही मिलेगा। देखिए, ये बात कॉमन एरर में भी है। 2 क्वेश्चन, चूंकि ये 2 क्वेश्चन 50 नंबर वाले में पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए हमें 2 नंबर मिलेगा, इसलिए 4 नंबर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको 200 वाले में पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए 20 क्वेश्चन में आपको 20 ही नंबर मिलेगा। बाकी सभी चैप्टर्स के साथ भी यही बात है।
अगर आप सेट बनाते होंगे या एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप और अधिक समझ पा रहे होंगे। हम लोग अपने अगले चैप्टर को देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये भी कॉमन एरर की तरह 2 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में रहता है और जिसके लिए हमें 4 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक मिलता है। देखिए, अगर इस चैनल पे बताया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें। इससे होगा कि आपको हर अपडेट टाइम पे मिलते रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आइए हम लोग अपने अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है सिंगल फिलर। इसमें 2 से 10 क्वेश्चन तक रह सकता है जिसके लिए आपको 4 से 10 मार्क्स मिलता है। देखिए, इन सब चैप्टर्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में चर्चा कर लिया है। अगर आपको ज़रा से भी डाउट है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन में भी आपको वो दिख जाएगा। 9वां चैप्टर है वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एसएससी का मतलब एक फेवरेट चैप्टर है ये। इसमें 2 से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और मार्क्स का वही बात है कि 4 से लेके 20 मार्क्स तक मिलेगा। यानी जब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे तो 4, और जब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे तो 20। अगला चैप्टर है नरेशन। नरेशन में 2 क्वेश्चन से लेके 26 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आपको इसी में दिख रहा होगा और यहाँ पे भी 2 मार्क्स से लेके 26 मार्क्स तक ही मिलेगा। भवन नहीं मिल पाएगा क्योंकि 26 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अब मात्र 3 चैप्टर रह गया है। हम लोग अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है रीअरेंजमेंट, जिसे हम लोग PQRS के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और जिसमें आपको 4 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक मिल जाता है। अब 2 चैप्टर है। अब देखते हैं हमारा 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है पैसेज, जिसे हमने कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जाना है। इसमें 5, ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो रहेगा ही 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही। 5 से लेके 40 क्वेश्चन तक इससे रह सकता है। 5 से नीचे ये रहना मुश्किल है और इसमें आपको 10 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स मिलता है, तो इसमें नंबर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और लास्ट चैप्टर आप जान ही रहे होंगे क्या है, और लास्ट चैप्टर है क्लोज टेस्ट। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक रह सकते हैं जिसमें आपको 10 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक मिलता है, 30 मार्क्स तक मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है आपको वैसे देखा जाए तो पैसेज में ही मिलता है। और मैं एक बार फिर से सारे चैप्टर्स को संक्षिप्त में डिटेल कर देता हूँ कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे चैप्टर और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स अब आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ। सिनोनिम्स 1 से 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं। एंटोनिम्स 1 से 6 क्वेश्चन, 2 से 6 मार्क्स। स्पेलिंग एरर 1 से 6 क्वेश्चन, 2 से 6 मार्क्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 2 से 12 क्वेश्चंस, 4 से 12 मार्क्स। ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब 3 से 10 क्वेश्चंस, 6 से 10 मार्क्स। कॉमन एरर 2 से 20 क्वेश्चंस, 4 से 20 मार्क्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 से 20 क्वेश्चंस, 4 से 20 मार्क्स। सिंगल फिलर 2 से 10 क्वेश्चंस, 4 से 10 मार्क्स। 9वां चैप्टर वॉइस 2 से 20 क्वेश्चंस, 4 से 20 मार्क्स तक के बीच का। 10वां चैप्टर नरेशन, इससे तो 2 से 26 क्वेश्चन तक रहते हैं और 4 से 26 मार्क्स मिले जाएंगे। 11वां चैप्टर रीअरेंजमेंट 2 से 20 क्वेश्चंस, 4 से 20 मार्क्स। पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन 5 से 40 क्वेश्चंस जिसके लिए 10 से 40 मार्क्स। और लास्ट क्लोज टेस्ट 5 से 30 क्वेश्चंस जिसके लिए 10 से 30 मार्क्स। अब एक चीज़ इसमें मैं बता दूं कि मैंने ये बात पहले बता दिया है कि जहाँ पे कम क्वेश्चंस की संख्या रहेगी, ये इधर वाला देख रहे हैं, ये सभी में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। और इधर का जो संख्या देख रहे हैं ये सब अमूमन आपको 200 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा,
तो यहाँ हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए ये जितना क्वेश्चन है उतना मार्क्स, जैसे 12 क्वेश्चन तो 12 मार्क्स, 10 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स। अगर आप इसका टोटल करके देखेंगे, इन सबों का टोटल, ये बड़े अंकों का टोटल करके देखेंगे तो ये 200 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये छोटे को देखेंगे तो ये भी 50 से ऊपर हो जाएगा। तो होता यूँ है कि इनमें से वो कुछ चैप्टर को नहीं भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम में 13 चैप्टर रहेगा ही रहेगा। देखिए, मूल रूप से जब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे पैसेज या क्लोज टेस्ट दोनों में एक ही पूछेगा, क्योंकि पैसेज या क्लोज टेस्ट जो भी पूछना है ये कम से कम 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है। इससे कम ये जनरली नहीं पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए उनको 10 मार्क्स देना पड़ेगा। तो अगर दोनों पूछ लेगा तो 10-20 मार्क्स तो ही खत्म हो जाएगा, 30 मार्क्स में कहाँ से इतना पूछ पाएगा। इसलिए इन दोनों में से एक ही आता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा पैसेज आ गया तो 10 मार्क्स तो यहीं पे चला गया। 50 मार्क्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अब 40 मार्क्स में से ये चैप्टर रीअरेंजमेंट से लेकर सिनोनिम्स तक के इतना के बीच में मात्र वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ सकता है। और 40 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन, चूंकि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 50 मार्क्स में, तो उस हिसाब से सारे चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछ पाना नहीं होता है। तो ये सारा कुछ बोर्ड के ऊपर पड़ता है, कभी इससे ज़्यादा है कभी इससे कम। लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके रखना है। जहाँ से जितना क्वेश्चन आए, जितना मार्क्स आए, वो सबके लिए एक रहेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बस सब में अच्छे से पास करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब तक मैंने आपको एसएससी और एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में बताया, उसके मार्क्स के बारे में बताया। अब इसके आगे इसके किस तरह से तैयारी करेंगे, इन सब बातें को हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे।